हैं वो उत्तराखंड का बॉर्डर यहाँ से समाप्त हो जाता है और यूपी का बॉर्डर लग जाता है, उत्तर प्रदेश का बॉर्डर था कि आगे चलूँगा करके वो निर्णय बढ़ रहा है और बिल्कुल ऐसे ही निर्णय लेना होता है। ये यात्रा ऐसे ही आपको सिखाती हैं। क्या होता है ये केवड़ा होता है पत्थर का। अच्छा, जैसे हमारे शरीर में कोई ऊर्जा गलत सलत आ रही हो उससे नहीं आएगी। और दूसरी वाली इसके नीचे इससे कहते हैं पैदल। आपका घर कहाँ हुआ? वही उधर ही है पिथौरागढ़। तो यहाँ क्या बात, यहाँ अपना मकान। यहाँ आ गए? ये तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है भाई। टाइकांडो भी सिखाते हैं भाई, आपको बताइए। और तो सब ठीक ही चल रहा है भाई। आजकल के जमाना में कोई शरीफ नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों? क्या आप जैसे कहे हो कोई बात के में उत्तर फेंक अब ले जा लेगा कोई? हाँ ले जाते हैं। तो फेंक भी तो हो सकता है। ये निमोनिया टाइफाइड की दवाई। तो अरे यहाँ से आदमी ले गया और काम नहीं करी वैसा पंडित जी, आप क्या काम आते हैं? आप काशी तो दानू हैं, आप दानपुर से हैं क्या? तो बागेश्वर कपकोट, तो वहीं से तो हम भी, हमारे नानी रहती है कपकोट में हिचोड़ी। ये तो जीवन चल रहा, आप सही हैं, ठीक हैं। अंतिम समय जब होता है ना, अंतिम समय हर एक का होता है, जीवन का नियम है। तो बाबाओं का कैसे होता है? आप आपसे मिलने आ गया, अच्छी बात है। और अच्छे से आपकी यात्रा हो, सफल हो, यही कामना है। बॉम्बे में रहता था, वहाँ ऑफिस था। हाँ, अब मैंने यही काम चालू कर दिया। तो पहाड़ी में भी काम, वीडियोस फिल्में बनाते हैं ना जो लोग, हाँ हाँ, उनको सामान शूटिंग के सारी चीजें प्रोवाइड करवाना मेरा काम है। तो पहाड़ में क्या क्या, पहाड़ी में क्या क्या किया? नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का फिर से आज मेरे छठे दिन की यात्रा में। और अल्मोड़ा से 12 ज्योतिर्लिंग की जो पैदल यात्रा हो रही है उसमें आज छठा दिन है और यहाँ से मैं अपनी यात्रा को शुरू कर रहा हूँ। ये तो अभी मैं जा रहा हूँ आगे की तरफ, काशी विश्वनाथ की तरफ। मैं पहले विश्वनाथ, अपने पहला ज्योतिर्लिंग जो मेरा है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। और आप सभी को आज मैं कहाँ तक पहुँचूँगा, कि कैसे मैं जाऊँगा, अपने रास्ते में होने वाले अनुभवों को आप सभी के बीच अपने इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी के साथ साझा करूँगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। आप सबसे मिलते हैं पूरे दिन की यात्रा में। यात्रा आगे बढ़ते हुए यहाँ पे लाल कुआं, यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे है ये। और सुबह मैंने थोड़ा जल्दी यात्रा कर ली थी, शुरू कर दी थी। तो लाल कुआं पहुँचते हैं पहले। 5 किलोमीटर पे लाल कुआं है यहाँ से। पहाड़ से हूँ, अल्मोड़ा। अरे अल्मोड़ा। हाँ, मैं जा रहा हूँ 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम पैदल। आपका घर कहाँ हुआ? वही उधर ही है पिथौरागढ़। तो यहाँ क्या बात, यहाँ अपना मकान। यहाँ आ गए? तो अभी कहाँ को रही, दिन में धूप में इतनी, वहाँ पे सब छोड़ दिया। इतनी धूप में, इतनी धूप में कहाँ लगे हो? चलते थोड़ा चल रहे हो? हाँ हाँ, उधर ये करते हैं ना, हैं? उनका उसका बिल भी जमा कर दिया। अच्छा, लाल कुआं तक जाओगे पैदल पैदल? अब आप चल रहे हो तो हमें तो चलना ही पड़ेगा। आप मेरे से कह रहे हो पैदल, देखो नहीं, आप भी बहुत दूर से आ रहे हैं। हम तो अल्मोड़े से आ रहे हैं पैदल लेके। पैदल। और अभी तो बहुत बड़ी यात्रा है। अच्छा, चलो ठीक है। मैंने आते वक्त आएंगे। नहीं तो ऑटो में आने वक्त आएंगे। हाँ, तो इतनी धूप में पैदल चल रहे हैं। अभी तो धूप कहाँ है? 8 किलोमीटर तो यहाँ से है ही ना लाल कुआं, तो पूरा पैदल जाएंगे। अच्छा, तो यात्रा बढ़ रही है मेरी लाल कुआं की तरफ और ये सर मिले हैं, इनके साथ ही लाल कुआं तक मैं जा रहा हूँ। सामने आपको दिखाता हूँ ये। तो काफ़ी कुछ बता रहे हैं सर कि यहाँ आ गए थे पिथौरागढ़ से 2016-17 में। अच्छा लगा सर के साथ मिलते हुए जा रहा हूँ मैं। तो सर अभी जैसे घर कितने साल से नहीं गए? पूजा वूजा में तो जाते होंगे? कुछ नहीं करते? नहीं करते तो ना मतलब घर में सब कोई भी नहीं है घर में, पूरा ही आ गए यहाँ या अच्छा, कोई नहीं है। तो सर्किट है इस बार है प्रोग्राम? अच्छा,
ठीक ठीक। कोटबाड़ी मंदिर अच्छा, शिवलिंग बन गए। तो पिथौरागढ़ में कौन सी जगह से हो? इधर बेरीनाग। बेरीनाग। अच्छा, हाँ बेरीनाग सब सुना हुआ। बेरीनाग क्यों नहीं सुना हुआ? सब सुना हुआ। गए नहीं क्या? गए हैं, कितने बार गए हैं, सब जगह गए हैं। हाँ, टाइम तो हो गया ना, तो ऐसे ही रहा मतलब। हाँ, पलायन के कारण क्या रहे होंगे आपके हिसाब से? क्या है ऐसा कि पलायन? सर्विस और ये यातायात और ये अस्पतालों की अच्छा, इन कमियों से। कमी थी। उस समय रोड नहीं थी ना, गाँव में। अब तो गाँव में, हर गाँव में रोड सभी। हाँ हमारे वहीं दो रोडें आ गई हैं, हाँ। सबकी हो गई बिल्कुल ग्रामर वाली। अच्छा, लाल कुआं पहुँच चुका हूँ। ये सामने लाल कुआं की सीमा आ चुकी है और सीधे 8 किलोमीटर मैं सुबह से चला हूँ और सही समय से पहुँच गया हूँ, क्योंकि पहाड़ के कस्बों में चढ़ाई वढ़ाई होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। आपको समतल चलना है और ऐसे ही। अभी टांडा के जंगलों में हूँ और थोड़ी देर अमरूद खाने के लिए रुका हुआ हूँ। ये भैया लोग के अमरूदों का यहाँ पे है। और तो जगह तो वही है ना, टांडा, तो अमरूद खाते हैं। ये तो कहाँ से लाते हो अमरूद? ये काशीपुर से। टांडा के जंगलों पे मिले हैं मुझे अल्मोड़ा से ही दो भाई। मैं पीछे से आ रहा हूँ और आगे ये रुके हुए थे और मेरी इनसे पहचान है नहीं, लेकिन इन्होंने रुक गए ये देखकर और बता रहे हैं बातों में कि ये अल्मोड़े से हैं। बाकी आप सबको यही अपनी जानकारी देंगे। तो भैया आप बताइए कहाँ से हैं और क्या कर रहे हैं अभी? हम तो स्टडी कर रहे हैं। वैसे चकोटिया मासी से हूँ मैं, अल्मोड़ा से। और ये मेरा दोस्त है, ये बागेश्वर से है। बागेश्वर कौन सी जगह? ताकुला। ताकुला। तो ये दोनों भाई हमें मिले हैं और अच्छा लगता है और पूछ रहे हैं ऐसी। तो अभी मैं यहाँ से आगे की तरफ जाऊँगा। ये टांडा के जंगल है। तो ये DLVL की गाड़ी दिख रही है तुम्हारी? हाँ, दिल्ली में रहता था पहले। अच्छा, तो यहाँ जो स्टडी करते हैं कहाँ? यहाँ कहाँ? हल्द्वानी। तो हल्द्वानी से यहाँ अभी क्या बात? अभी इधर ताई रहती पंतनगर में। पंतनगर जा रहे हैं? पंतनगर। तो मैं भी पंतनगर की ओर ही आ रहा हूँ। चलो आप सबसे मिलते हैं वहीं। चलो, बहुत शुक्रिया आपका। कुछ अगर आप बोलना चाहेंगे तो? बस भाई को लाइक एंड शेयर करे, सपोर्ट करे भाई को, है ना। अपने अल्मोड़े का है भाई, अल्मोड़ा वाले भी लाइक करे और पूरा उत्तराखंड और देश वेश वाले तो लाइक वाइक करे। भाई को बड़ा अच्छा काम कर रहा है भाई। टाइकांडो भी सिखाते हैं भाई, आपको पता ही है। और तो सब ठीक ही चल रहा है भाई। हाँ, चलो बहुत शुक्रिया आपका। बरेली को ये सीधा जो हाईवे है वो जाता है और इधर जो आप देख रहे हैं ये जा रहा है रुद्रपुर की ओर। तो मुझे बरेली की ओर जाना है, जो यहाँ से 80 किलोमीटर है। तो इधर की ओर मैं जा रहा हूँ। अभी पहुँच चुका हूँ पंतनगर और एक भाई के साथ रुका हुआ हूँ। ये भाई से आपको मिलाता हूँ। तो भाई का नाम क्या है? मेरा नाम मोहित है। मोहित है। और ये भाई यहाँ पे मुझे रोक के मेरे लिए पानी, ठंडा पानी लेने भेजा है किसी को। तो रास्ते में जितने भी सहयोग करते हैं सबसे मिलाने की जिम्मेदारी मेरी बनती है, क्योंकि ये सब एक स्तंभ है रास्ते में। अभी मैं पंतनगर हाईवे पे हूँ, ये देखिए। तो यहाँ से आगे की ओर जाऊँगा। यहाँ से किच्छा आएगा अभी 15 किलोमीटर। उसके बाद और जो जितना अधिक हो सकेगा वहाँ जाने का प्रयास करूँगा। तो थोड़ा रुकते हैं, पानी वानी पीकर आगे चलेंगे। यहाँ पे अल्मोड़ा से हूँ मैं। भाई की वीडियोस देखता हूँ, काफ़ी अच्छा लगा। तो मैंने कल वीडियोस देखी थी, तो यहाँ पहुँचे तो मैं भी रैंडम जा रहा था तो मुझे दिखे भैया, तो मैं आ गया वापस मिलने। और भैया मुझसे कह रहे हैं कि ये लेकर आए हैं, लेकिन भैया मैं वीडियो में माफ़ी के साथ आपसे कहूँगा कि मैं इस यात्रा को कर रहा हूँ और आप सबका सहयोग है, लेकिन अभी के लिए मैं इसको नहीं ले पाऊँगा। आपके माफ़ी मांगता हूँ मैं। जमाना में बाबू, क्या कह रहे हो? आजकल के जमाना में कोई शरीफ नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों? क्या आप जैसा कहे हो वो बात के मैं उत्तर दूँ। आजकल कोई है? कोई नहीं है। 100 में 2 ही है। 99 आदमी वैसी है।
आप शरीफ हम शरीफ, कोई बात नहीं। वही दुनिया है चल रही है। बात कोई सच्चा है तो कोई झूठा है। और ऐसी दुनिया चलेगी भी, नहीं, अगर सच्चे झूठे नहीं होंगे तो दुनिया नहीं चलेगी ना। खाना तो महंगा हो जाएगा तो गरीब काम कौन करेगा? सही बात। हाँ? सारा लोग गरीब हो जाएगा, सारा लोग गरीब हो जाएगा तो घर कौन खाएगा? सही बात। एलर्जी की, हाँ, जो खुजली हो जाती है बदन में। लेकिन इतनी दवाइयाँ आप दिखा रहे हैं ना, तो कैसे बोलेंगे कि यही है? अलग अलग डिब्बे में नाम लिखा हुआ है। ना ना, फेक अब ले जा लेगा कोई, हाँ, ले जाते हैं। तो फेक भी तो हो सकता है। ये निमोनिया टाइफाइड की दवाई है। तो अरे यहाँ से आदमी ले गया और काम नहीं करी, जहाँ काम करते हैं, मिलावटी भी तो कितनी होगी आजकल। जिसका फायदा होगा ना वो ही आगे बढ़ाता है। नया अच्छा, आदमी मुझे क्या जाने ये- इतना घटिया बात। अच्छा, तो ये कहाँ से बनाने वाले ठहरे तुम? ये घर में बनाता हूँ। खुद? चैत के महीने में सारी जड़ी बूटी निकाल के लाता हूँ। चैत के महीने में? हाँ, हाँ फागुन चैत में। हाँ हाँ। फिर उनको धो धा के मैं सुखा के कट्टों में भर के रखता हूँ। तो कितना टाइम लगता है एक दवाई को बनाने में? इसको एक दवाई को टाइम बना, का लगता है। अब ये सूख गई, हाँ कूट के बनाना। इसमें है तो फिर लीवर की दवाई जिसको भूख नहीं लगे, ये जड़ी बूटी खा के भूख लगी। लीवर के लिए। लीवर तो इतनी दवाई, तो कितने डिब्बा कितने का ठहरा है? पुड़िया बना के दे देता हूँ। तो कितने में देते हो पुड़िया उड़िया? अब देखो ये बवासीर की, ये 10 दिन की दवाई 1000 रुपये की है। अच्छा, कितनी ठहरी हो? 10,000 रुपये में? 10 पुड़िया ठहरी, अच्छा 10 पुड़िया। और एक पुड़िया में कितना आएगा? इतनी दवाई आएगी। इतना एक पुड़िया में आएगा ये? बस एक दिन का एक खाना है। अच्छा। हमारे छोटे भाई इस्सू टाकली और मैं हेमंत दानू सामाजिक कार्यकर्ता है। ये हमारे भाई पढ़ाई कर रहे हैं। अभी हमें अच्छा लगा भाई साहब पांडे जी, आप क्या घर में आते हैं? आप काशी तो दानू है, आप दानपुर से हैं क्या? तो बागेश्वर कपकोट? तो वहीं से तो हम भी, हमारे नानी रहती है कपकोट में, अच्छा। हिचोड़ी। हम कपकोट भराड़ी से आगे गाँव पड़ता है करमी, हाँ डॉक्टी गाँव पड़ता है हमारा। हाँ। वहाँ के निवासी है, ये सीधे गाँव के भाई साहब। तो अच्छा लगा भाई साहब आपसे पांडे जी। तो सामाजिक कार्यकर्ता कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं सामाजिक कार्यकर्ता? समाज के काम करना, हम बहुत सहयोग भी हैं। तो जैसे ना हर कोई तो समाज के लिए योगदान दे ही रहा है कुछ ना कुछ, तो वो शायद वो सब सामाजिक कार्य, सामाजिक वही समझो हम लोग, आप वो सब हुए ना। तो चलो, बहुत शुक्रिया आपका, और अच्छा लगा आपसे मिलके। आप सबसे मिलते हैं। ठीक है साहब, चलो, जय श्री राम। जय श्री राम। चलो, सुनते आए ना। सरलता तो ये अब जैसे आप कर रहे हो भ्रमण, हाँ। तो आपने देख लिया साधु बैठे आनंद ले रहे हैं, इनके पास सब कुछ आ रहा है, हम्म लेकिन बिना भजन के कुछ आता भी नहीं है। भजन करोगे तो महादेव 24 घंटे में एक बार तो भोजन दे ही देंगे, उसी से ही अपना गुजारा करना है। भजन का अर्थ क्या है यहाँ पे? भजन किससे कह रहे हैं आप? भजन भजन कहते हो संध्या जो करते हैं शाम को, आरती पूजा। अच्छा, उससे भजन, तो वो गाते हैं आप? तो जैसे जरूरी थोड़ी है कि देकर ही जाए कोई, मान लीजिए कोई नहीं देकर जाता है। कोई नहीं देकर जाता है तो बाबा बैठा हुआ है, अच्छा, बाबा की चिराग जला रहे हैं, उनकी आरती पूजा कर रहे हैं, बाबा खुद भेजेगा किसी न किसी भगत को, जाओ वही वहाँ साधु बैठे हुए हैं, तो ले आओ। बाबा जी जैसे ना आपके 10 साल से घर छोड़ दिया, हाँ। उसके बाद कभी मुड़ के नहीं देखा, कभी मुड़ के नहीं कोई देखा, घर में खबर अबर नहीं? कोई खबर उबर नहीं। तो जैसे कि अब आपके माँ पिताजी होंगे, नहीं है, पहले होंगे, हाँ, उनको छोड़ दिया, हाँ, तो वो भी तो गलत है ना एक ना, तरीके? गलत नहीं। 5 भाई, हाँ जब 5 भाई है तो एक राम भी होना चाहिए घर में। हाँ। 4 जब विभीषण है तो एक राम भी होना चाहिए। तो राम आप हैं? तो राम हम बन गए, और हमको देख के वो चारों सुधर गए, बढ़िया अच्छा पैदा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कोठी बंगला बना के रह रहे हैं। नहीं नहीं बाबा जी, जैसे ये राम जैसे, हम जो संन्यास लेते हैं, आप संन्यास की बात पे आ जाओ, वीडियो बना रहा। हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ कि सन्यासी आदमी क्यों बनता है? सन्यासी इसलिए बनता है अपनी 7 पीढ़ियों को मुक्ति दिलाने के लिए। अच्छा, किससे मुक्ति, कैसे मुक्ति? जैसे भगवान से मुक्ति, इस शरीर संसार में उसे दोबारा ना आना पड़े, भगवान कर दे। जैसे थोड़ी देर के लिए आप हमारे भाई बन जाओ, हाँ हाँ जी, आप हमारे भाई बन गए, गलत कार्य कर रहे हो, भगवान को प्यारे हो गए, बिल्कुल। तो आपके वहाँ अच्छे लेख ही नहीं है।
तो अगर हम भजन कर रहे हैं सच्चा भगन, जो हमारे गुरु ने हमारे कानों में फूंक रखा है, सच्ची संध्या कर रहे हैं, गुरु भजन कर रहा हूँ, तो हमारे सहारे से उनको भी सहारा लग जाएगा। सजा मिलना चाहिए, वो सजा नहीं मिलेगी, हमारे सहारे से उनकी नैया पार हो जाएगी। तो जैसे आप 10 साल से निकले, हाँ। फिर ये जो आप अभी जिस उसमें हैं वेशभूषा में साधु के, तो ये तो बहुत बार आपको तप करने के बाद आए होंगे ना। अब 10 साल से बाद क्या किया, कैसे की? 10 साल से गुरु जी के पास जाके 12 साल मैंने काशी में सेवा की। अच्छा। साधु महात्माओं की है, इतनी बड़ी गठरी, सबके कपड़े धोना, इतना आटा गूंदना, भोजन बना के साधु संतों की सेवा करना, उनको खिलाना, उनसे ही ज्ञान की बात लेना। तब उन्होंने देखा बढ़िया भोजन बना के खिलाया तो कुछ ना कुछ उन्होंने अच्छी बात हमको राह दिखाई। किसी को कहते हैं सनातन, कोई भूखा आ गया, प्यासा आ गया, हम अपने लिए तो नहीं मांग रहा। अभी आपको भूख लग रही है, आप कह रहे हैं हमको भूख लग रही है गुरु जी, या प्यास लग रही है, पानी की व्यवस्था नहीं इधर, तो कहीं ना कहीं सब जल ला के हमारा फर्ज बनता है आपको पिलाने का। अच्छा। इसी से कहते हैं सनातन को पालना। लेकिन आप एक चीज़ माननी भी पड़ती है, हम पहाड़ के कस्बों में रहते हैं ना, पहाड़ उत्तराखंड, आप अल्मोड़े से, तो हम काफ़ी देखते हैं कि आजकल इसमें ठग विद्या भी बहुत है। मैं बाबा जी साहब आप यहाँ पे हैं हम जी, तो ऐसे बाबा होते हैं बेटा, जैसे अपने घर से ही उनने कपड़े पहन लिए, काम धंधा होता नहीं, गुरु की सेवा नहीं की। हा? अच्छा। अखाड़े के बारे में, वेदों के बारे में, शास्त्र के बारे में तो ज्ञान नहीं, खाली हमसे काम नहीं हो रहा। हाँ। बाबा बन गए, दाढ़ी रखा ली, मांगने लगे। वो आजकल ये बना रखा, वही मैं कहना चाह रहा हूँ, इसी बिजनेस की बात। चीज़ गलत है, इसके लिए कोई साधु संत खोज करें कौन असली है कौन नकली है। तो अभी आप कुंभ में होंगे पूरा? हाँ, अभी कुंभ में, पूरा कुंभ थे हम 2 महीना उधर। अच्छा, पूरा वहाँ दिया आपने? हाँ, गुजरात जाने की तैयारी हो रही, दीपावली के बाद पहले ही लगता है मेला। दीपावली उधर ही होगी हमारी, गुजरात में ही, जीना बाबा, वहाँ भी हमारे अखाड़े हैं, 7 अखाड़े हैं। और भान अखाड़े से उधर दूना अखाड़ा भी है। और जो ये बच्चा है यहाँ पे ना, ये बाबा जी के बच्चा है, ये बच्चा आश्रम पे चढ़ा हुआ है। चढ़ा है किसी? हाँ। तो आप पाल रहे हैं इस बच्चे ये को? कन्या है, ये लगभग 7-8 घंटे की थी। हाँ। तो हमारे आश्रम पे कोई ऐसी थान है पीपल का बना हुआ, वहाँ छोड़ गए। तो तब से आप इसको अपने साथ ले जा रहे हैं? तब से हमने इसको साथ ही रखा है। 7-8 घंटे की थी कह रहे हैं आप? हाँ। तो अब तो ये काफ़ी बड़ी हो गई है। ये 2 साल 3 महीने की हो गई। अच्छा। मैंने अपने गोद में ही कर ली, अपनी काया तक खराब कर ली इस बच्चे के पीछे। बहुत से हमारे साधु संत ये भी कहते हैं, अरे इसने कोई पाप किए होंगे, वो सजा भोग रहा। तो हमने पाप किए तो वो सजा हमको प्रभु इसके द्वारा दे रहा है ना, तो इसी के द्वारा हमें मोक्ष भी मिल जाएगा। क्या, जब इसे बढ़िया से लालन पोषण कर देंगे, बढ़िया इसका ब्याह कर देंगे, कन्या है। अच्छा, सब आप जिम्मेदारी आप ले रहे हैं? पूरी जिम्मेदारी ले रखा हूँ इसकी। हाँ, और जब सियानी हो जाएगी तो और जैसे आपने जटाएं, तो बाबू जी तप करके कैसे, पहले नॉर्मल तप कैसे करके जटाएं बन गई? हम लोग भभूत चढ़ाते हैं, भभूति। हाँ। भभूति चढ़ा, राख राख हाँ, भभूति से ही लगाते रोज लगाते हैं? हैं। रोज डेली प्रतिदिन। इधर आया हूँ तब से नहीं, प्राप्ति नहीं तो लगाएंगे। पेट को भोजन नहीं, भभूति कौन ला के दे देगा, कंडे कौन ला के दे देगा 200 रुपये के, कौन घी ला के दे देगा, हम गुल्ला बनाऊँ, भभूति बनाऊँ। गाय का गोबर चाहिए भभूति बनाने के। अच्छा। आम की समुदाय चाहिए। तो इतने आपने भारत भ्रमण किया होगा, सब किया होगा ना, पूरे भारत में भ्रमण करके आए हैं, तो क्या आपका विचार है भारत के लिए, मतलब कि कैसा आप सोचते हैं भारत, लोग कैसे हैं? और हमारी सोच तो यही है, जो जहाँ तक भी है भारत जैसा है वैसा ही बना रहे, और जो यहाँ के नागरिक हैं उन लोगों की सोचे गलत है, सब भी नहीं। हाँ। कुछ लोग जैसे अपने 10 बंदे हैं, हाँ। 10 बंदे हैं, 5 बंदों की सोच गलत रहती है, 5 की सोच बढ़िया। लेकिन बाबा जी अगर गलत और सही सोच नहीं होगी तो चलेगी नहीं ना संसार। ना ना, ऐसा कुछ नहीं। जब अच्छी सोच होगी तो अच्छा संसार चलेगा। हाँ। अब गलत सोच होगी तो वो गलत ही संसार रहेगा। अब जैसे कलयुग है, कलयुग में सभी ये इष्ट देवताओं की शक्तियाँ सबकी सो रही हैं।
वो भी शक्ति जागृत नहीं है खाटू श्याम के अलावा। वो भी खाटू श्याम राजा बर्बरिक थे। अच्छा। महाभारत में कृष्ण जी ने उनके लिए वरदान दिया था, जाओ कलयुग में हमारी जगह आपकी पूजा होगी, हमारी जितनी शक्तियाँ सब आपके अंदर समाएंगी। तो वही हुआ। देखो आज भी कृष्ण जी की बात कोई फेल नहीं कर सकती। मालाएं पहनी है, ये कैसी? ये श्रृंगार है हमारा। श्रृंगार। जी। ये तीर क्या क्या होता है, जैसे बताइए कौन, जैसे ये माला क्या है? ये केबरा बोलते हैं इसे। केबरा। जी। क्या होता है? ये केबरा होता है पत्थर का। अच्छा। जैसे हमारे शरीर में कोई ऊर्जा गलत सलत आ रही है उससे नहीं आएगी। और दूसरी वाली इसके नीचे? इससे कहते हैं भैरव कंठा। हाँ। ये भैरव का है। हाँ। और तीसरी? इससे भी कोई गलत त्योहार नहीं आएगा। तो ये गुरुमुखी है, ये गुरु की कंठी है दी हुई, गुरुओं के द्वारा दी है। तो बाबा जी आपके पास रुद्राक्ष नहीं दिख रही, रुद्राक्ष पहनते हैं? हाँ सन्यासी है, रुद्राक्ष तो पहनेंगे ही। तो दिख नहीं रही, वही कह रहा हूँ। यही तो रुद्राक्ष है। अच्छा। अब एक पूरा श्रृंगार कर लूँ तो जनता और भी डरने लगती है। बाबा देखो कहाँ से आया है निकल के, अरे भागो, सही भागो। बात, सही बात, ये तो है। रुद्राक्ष की जैकेट पहनता हूँ, पहनते। टोपा भी लगाता हूँ रुद्राक्ष का जब कुंभ में जाता हूँ नाके घाट। अच्छा। और बाकी सब मोह माया से दूर? सबसे दूर, सबसे रही। ठीक है बाबा जी, बहुत बढ़िया और अच्छा है। अब ये बच्चा है, इसकी जगह कोई और बच्चा मिल जाए। तो बाबा जी जैसे ना आप कुंभ में पूरा नग्न रहे, पूरे आपने कह रहे हैं कि हम वहाँ अभी जब प्रयागराज में लगा तो जब माताएं बहनें आती थी हाँ सभी। तो आप लोग असहज महसूस नहीं करते उस वक्त? कुछ नहीं, वो तो हमारी सब माएँ हैं, बहन कोई नहीं है, सब माताएं हैं। सब माताएं? सब माँ है। माँ के सामने शिशु नंगा तो रहता ही है, नंगा ही जन्म लेता। अच्छा। तो हम तो माँ समान, माँ की दृष्टि से देखते हैं सभी माइयों को। तो ये कहाँ से आई होगी ऐसी परंपरा, ऐसा कुछ? ये तो सब परंपरा हमारे बुजुर्ग ऋषि मुनियों से आई है और सनातन धर्म से आई होगी। कभी हमारे ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को लिए 10 ऋषियों को जन्म दिया था, अवतार किए थे, अवतारित। तो उनमें से कोई ऐसे शिक्षा दी होगी जैसे हमारे गुरु गोरखनाथ थे। हाँ हाँ हाँ। तो इसी हिसाब से हम लोगों को शिक्षा मिली है। उतना तो मेरे लिए अनुभव नहीं है, अनुभव हो जाएगा आगे। तो गुरु फिर हमको सिखाते हैं, तो हमको दीक्षा देते हैं अखाड़े में काशी में, उस हिसाब से हमको रहना पड़ता है। खाना है, चौकी है, शासन है, वहाँ रुपये वहाँ सब करना है, वहाँ के लिए भोजन भी देंगे। हाँ, वहाँ सुरक्षा में भी रहोगे। जैसे इस एरिया में हम बैठे हुए हैं इस समय, हाँ। ये एरिया बिल्कुल ही गलत है, मेरे बे बड़े हैं इधर शराब रात में नहीं चलना है, अपने समय से ही चलना है, जैसा वैसा लेके चलना है। अपनी सुरक्षा आजकल स्वयं करना पड़ती है भगत। अपनी सुरक्षा नहीं कर पाओगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाया। सहमत हूँ, ये तो है, जैसा भी रहेगा फिर। जी, किसी पे भरोसा नहीं रहा चलते हुए। हाँ, आश्रम मिल रहा है, कहीं आश्रम साधु संत भी देख लिया, ये साधु पैसा है, दारू नहीं पीता, मांस मदरा तो नहीं खाता। अगर ये सब आए होंगे तो वही चोरी करा देगा अपने भक्तों से। अच्छे विचार के साथ भी होना चाहिए, अच्छे विचार भगत मांगना चाहिए, सबको शरण ले लो, ऐसा भी है। जैसे अभी आपने कहा था कुछ लोकल साधु, तो वो इस बात में दोहरा रहा हूँ। ऐसे बहुत से साधु ढोंगी साधु बने पड़े हुए हैं, रास्ते में मार्गों पर मिलेंगे, उनसे बच के रहना। तो बाबा जी जैसे ना आप कुंभ में पूरा नग्न रहे, पूरे आपने कह रहे हैं कि हम वहाँ अभी जब प्रयागराज में लगा तो जब माताएं बहनें आती थी हाँ सभी। तो आप लोग असहज महसूस नहीं करते उस वक्त? कुछ नहीं, वो तो हमारी सब माएँ हैं, बहन कोई नहीं है, सब माताएं हैं। सब माताएं? सब माँ है। माँ के सामने शिशु नंगा तो रहता ही है, नंगा ही जन्म लेता। अच्छा। हम तो माँ समान, माँ की दृष्टि से देखते हैं सभी माइयों को।
तो ये कहाँ से आई होगी ऐसी परंपरा, ऐसा कुछ? ये तो सब परंपरा हमारे बुजुर्ग ऋषि मुनियों से आई है और सनातन धर्म से आई होगी। कभी हमारे ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को लिए 10 ऋषियों को जन्म दिया था, अवतार किए थे, अवतारित। तो उनमें से कोई ऐसे शिक्षा दी होगी, जैसे हमारे गुरु गोरखनाथ थे। हाँ। तो इसी हिसाब से हम लोगों को शिक्षा मिली है। उतना तो मेरे लिए अनुभव नहीं है, अनुभव हो जाएगा आगे। तो गुरु फिर हमको सिखाते हैं, तो हमको दीक्षा देते हैं अखाड़े में काशी में, उस हिसाब से हमको रहना पड़ता है। यात्रा आगे बढ़ चुकी है और सबसे पहले UK 01 अगर ऐसे उत्तराखंड में दिखते हैं कहीं भी तो बड़ी खुशी होती है। विक्किदा, आपका स्वागत है और आप कुछ बोलना चाहें। बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके, और मैं भी जा रहा था, मैंने देखा आपसे मिलने आ गया। अच्छी बात है और अच्छे से आपकी यात्रा हो, सफल हो, यही कामना है। बहुत शुक्रिया। और यात्रा मेरी बढ़ रही है आगे किच्छा की तरफ। यहाँ से 7 किलोमीटर है। आप सबसे मिलते हैं किच्छा में। मैंने मुख्य शहर को छोड़कर गांव के कस्बे को पकड़ लिया है। गांव की तरफ से मैं अंदर से आ रहा हूँ, एक फाटक है बता रहे हैं, तो वहाँ से मैं जा रहा हूँ। और यहाँ से बेहड़ी काफ़ी किलोमीटर है अभी। और ये देखिए मैं गांव के कस्बों से आ रहा हूँ, ये पूरा गांव के शहर, मैंने मुख्य शहर छोड़ दिया है और अंदर की तरफ मैं आ रहा हूँ। तो यहाँ से आगे यात्रा बढ़ेगी। अभी मैं पहुँच चुका हूँ किच्छा से आगे चले गया हूँ। ये देखिए, तो जो आप पीछे देख रहे हैं वो उत्तराखंड का बॉर्डर यहाँ से समाप्त हो जाता है और UP का बॉर्डर लग जाता है, उत्तर प्रदेश का बॉर्डर लग जाता है। तो यहाँ से आज यहीं कहीं थोड़ा और आगे चलने का विचार है यहाँ से, और उसके बाद देखते हैं कहाँ रुकने का होता है। शायद कहीं रुकने का होगा, हो जाएगा, मतलब देखते हैं अभी कहाँ होगा। अभी यात्रा बढ़ रही है आगे की तरफ। जो एक निर्णय लिया था कि आगे चलूँगा करके, वो निर्णय बढ़ रहा है और बिल्कुल ऐसे ही निर्णय लेना होता है। ये यात्रा ऐसे ही आपको सिखाती हैं। तो ये गांव के कस्बे से मैंने शॉट लिया था, मुझे बताया गया था। तो देखिए ये है, तो यहाँ दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन आप यात्रा करते हैं और मैं यात्रा कर रहा हूँ ऐसे ही। ये देखिए, तो ये रास्ता है और सामने कुछ ऐसे नहीं, ये पीछे रास्ता आगे ऐसे। तो ऐसे ही चलते हैं और अभी देखेंगे कहाँ तक पहुँचा जाएगा। आप सभी को बताऊंगा, जहाँ तक भी पहुँचने का रहेगा वो सब आपको दिखाया जाएगा। तो अभी मैं जहाँ रुका हुआ हूँ आपको वो दिखा देता हूँ कहाँ मैं रुका हुआ हूँ। ये फार्म है, कोई भैया मिल गए थे, उन्होंने कहा कि आप हमारे वहाँ रुके, ये देखिए। और यहीं पे रुका हुआ हूँ आज इनके फार्म में, और खाना भी भिजवा दिया इन्होंने। तो ये खाने में है सब्जी और यहाँ पनीर की सब्जी, ये रोटी। तो ये फार्म बाहर है उनका और काफ़ी बड़ा फार्म है। संभव होगा तो कल सुबह उसकी वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। तो आज अपने दिन की यात्रा को यहीं से पे समाप्त करते हैं और आप सभी से मिलेंगे कल अपने 7वें दिन की यात्रा के साथ। आज की यात्रा मेरी हल्दूचौर से बहेड़ी से मैं 2-3 किलोमीटर पीछे हूँ, वहाँ तक रही। और कल बरेली पहुँचने का मेरा प्रयास रहेगा। तो जैसा भी रहेगा आप सभी को वीडियो के माध्यम से बताने का मैं प्रयास करूँगा। तो आप सभी को अगर मेरा प्रयास पसंद आ रहा होगा तो चैनल को खूब शेयर कीजिएगा, अपने अपने सुझाव राय आप दीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं कल। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, भारत माता की जय।